नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वृद्धि संधि क्या होती है, वृद्धि संधि कहाँ होती है। दोस्तों, हम जब स्वर संधि के भेदों को पढ़ चुके हैं, स्वर संधि के बहुत सारे भेदों को हम जान चुके हैं, तो आज हम उसी क्रम में पढ़ने जा रहे हैं कि वृद्धि संधि जो कि स्वर संधि का एक भेद होता है, आज हम उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था कि दीर्घ संधि किस प्रकार से क्या उसकी पहचान होती है, उसके बाद हमने देखा था कि गुण संधि की क्या पहचान होती है। इसी प्रकार से आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वृद्धि संधि की कौन कौन सी पहचान होती है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, वृद्धि संधि जो होती है वह स्वर संधि का ही एक भेद होती है। वृद्धि संधि की जो परिभाषा होती है वह होती है कि जब पूर्व पद के अंत में आ हो या आ हो तथा उसके बाद में उत्तर पद का जो स्वरूप होता है, जो पहला वर्ण होता है, उसमें ए हो या ऐ हो, तो आ और ए या ऐ को मिलाकर के जो दोनों को शब्द होता है वो होता है ऐ, तथा उत्तर पद के या पूर्व पद के अंत में आ या आ हो तथा उत्तर पद के अंत में ओ हो या औ हो, तो दोनों को मिलाकर के औ होता है। आ और आ के बाद में यदि री हो तो आर होता है। हमने गुण संधि में देखा था कि गुण संधि में क्या होता था, आधन ई बराबर ए होता था, आधन उ बराबर ओ होता था तथा आधन री बराबर अर होता था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझते हैं कि आ या आ यदि पूर्व पद के अंत में हो और उत्तर पद के शुरू में ए या ऐ हो तो दोनों को मिलाकर के ऐ वर्ण होता है। आ या आ पूर्व पद के अंतिम वर्ण में हो तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ओ या औ हो तो वहां पर दोनों को मिलाकर के औ वर्ण हो जाता है। तथा आ या आ पूर्व पद के अंत में हो तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में यदि री वर्ण होता है तो दोनों को मिलाकर के आर हो जाता है। ये सामान्य सी इसकी परिभाषा है और पहचान है। इसका सूत्र जो होता है व्याकरणिक वो होता है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच शब्द की आद ऐच आदंत अंग के, यानी आ अंग या पूर्व पद के अंत में आ होगा या उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ऐ या औ होता है या ए या ओ होता है तो वहां पर ऐ और औ दोनों को मिलकर के हो जाता है। तो इसकी पहचान क्या है, तो पहचान ये है कि इसके बीच में जब भी हम शब्दों के बीच में देखेंगे तो वहां पर हमें ऐ या औ या आर मिलता है। गुण संधि की पहचान में हमने देखा था कि वहां हमें ए या ओ मिलता था या अर मिलता था, यहां हमें मिलेगा ऐ या औ या आर। गुण संधि में हमने देखा था कि हमें क्या मिलता था, एक मात्रा मिलती थी, यहां हमें दो मात्रा मिलेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि जहां एक मात्रा होगी वहां पर गुण संधि होगी और जहां दो मात्रा होती है वहां पर वृद्धि संधि होती है। देखिए, उदाहरण से आपको बड़ा ही स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण है इसके, देखिए उदाहरण इन्होंने दिया है। देखिए जैसे एक धन एका है। अब एक शब्द जो है, देखिए एक शब्द के अंत में आ है और ऐ जो है उत्तर पद के प्रथम वर्ण में है, तो आ धन ए बराबर हो गया ऐ, आ धन ए बराबर हो गया ऐ। तो आ और ए को मिलाकर के देखिए ऐ हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक ही का जो वर्ड है इस शब्द में मध्य में देखिए जो मात्राएं दिखाई दे रही है वो दो मात्राएं हैं, यानी ऐ की मात्रा है। तो जहाँ पर दो मात्राएं होगी, ऐ और औ की मात्राएं होंगी, वहां पर हम वृद्धि संधि को मानते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा है सदा धन एव। सदा में देखिए आ है और एव में ए है, तो आ धन ए बराबर ऐ हो गया, मिलके बन गया सदैव। देखिए महाधन ओजसः, महा के शब्द के अंत में आ है, ओजस के शब्द के शुरू में ओ है, तो आ धन ओ मिलके औ हो गया, तो बन गया महूजसः। इसके बाद में मत धन एकता। मत में देखिए आ है अंत में और एकता में ए है, तो दोनों को मिलाकर के मतैकता शब्द हो जाता है। इसके बाद में है अंतिम महाधन ऋणम। तो महा में देखिए आ है और ऋणम में री है, तो आ और री मिलाकर के जो शब्द बनता है दोनों को मिलाकर के वो बनता है महाऋणम, वो बनता है महाऋणम। तो इस प्रकार से ये